कहानी की शुरुआत में एक लड़की मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है। इसके लिए वह किताब भी पढ़ती है, लेकिन उसकी सभी मैजिक कामयाब नहीं होते। दरअसल ये एक विच है और इसका नाम है द लिटिल विच। जंगल में इसका एक रेवन भी रहता है। लिटिल विच रेवन से कहती हैं कि एनुअल पार्टी जो सभी बीच की होती है, मैं भी वहां जाना चाहती हूँ। रेवन कहता है कि तुम वहां नहीं जा सकती, क्योंकि जिसको उस पार्टी की इनविटेशन मिलता है वही वहां पर जा सकता है। और वैसे भी तुम अभी बहुत छोटी हो। कहती है कि मैं छोटी कैसे हो सकती हूं, मैं 127 साल की हूं। दूसरी तरफ शहर में थॉमस नाम के एक लड़का होता है। उसकी एक बहन भी है। यह दोनों विच की पार्टी देखना चाहते हैं। इन्होंने कहानी सुनी होती है कि साल में एक बार विच की पार्टी होती है। विच उस पार्टी में डांस करती है और यह दोनों के दोनों उस पार्टी को देखना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ द लिटिल विच अपने उड़ने वाली झाड़ू से रेवेन से बचते हुए रात में निकल जाती है। वह जानती है कि दूर पहाड़ पर एनुअल पार्टी हो रही है। उसकी मानना है कि उसे कोई भी नहीं पहचानेगा। और जब वह पार्टी में इंटर होने वाली होती है तो उसे एक ओल्ड विच देख लेती है। वह जान जाती है कि वह बिना इनविटेशन के इस पार्टी में आई है और वह सबको बता देती है। उसे बोलती हैं कि तुम अभी बहुत छोटी हो। जब तक तुम बड़ी नहीं हो जाती तुम इस पार्टी में नहीं आ सकती। लिटिल विच कहती है कि मेरी उम्र 100 साल से भी ज्यादा है। इस पर पुरानी विच कहती हैं कि हमारे चेहरे को देखो, हमारे चेहरे पर रिंकल्स हैं और वैसे भी इस पार्टी में बिना इनविटेशन से कोई भी नहीं आ सकता है, इसलिए तुम्हें यहां से जाना होगा। लिटिल विच कहती हैं कि मैं आप जैसा बनना चाहता हूं, मैं आप लोगों के साथ रहना चाहती हूं। इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। इसके बाद ओल्ड बीच उसे एक किताब देती है जिसमें बहुत सारे मंत्र हैं। ओल्ड बीच कहती हैं कि तुम्हें एक साल में इसे याद करनी है। पूरी मंत्रों को याद करना होगा। अगले साल इसी समय एक पार्टी होगी। अगर तुमने इन किताब में जितने भी मंत्र हैं उस सभी को याद कर लिया और उसका इस्तेमाल करना सीख गई तो तुम्हें इस एनुअल पार्टी में इनविटेशन देंगे, और तुमने ऐसा नहीं कर पाई तो तुम्हें हम अपने में कभी शामिल नहीं करेंगे। सभी विच बोलती हैं क्योंकि लिटिल विच बिना इनविटेशन के लिटिल विच इस पार्टी में आई थी तो उसे सजा देनी चाहिए। कोई विच कहती हैं कि इसकी बाल जला दो। ओल्ड बीच कहती हैं कि सजा के दौर पर हम इसके उड़ने वाली झाड़ू को अलग कर देंगे। इसके बाद उसकी उड़ने वाली झाड़ू को आग में जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। अब उसके पास उड़ने वाली झाड़ू नहीं है, इसलिए वह पैदल ही अपने घर जा रही है। लेकिन उसके पास एक बुक है, जादू की किताब है, मंत्र वाली, जो बहुत भारी है, जिसे एक साल के अंदर इन सारे मंत्रों को याद करना होगा और उसका इस्तेमाल करना होगा सही तरीके से। यह जादुई मंत्रों की किताब बहुत भारी होती है क्योंकि अब लिटिल विच के पास उड़ने वाली झाड़ू नहीं है, इसीलिए उसे जंगल का लंबा रास्ता तय करना पड़ता है। लिटिल विच रेवन को बताती है कि उस पार्टी में सभी लोग डांस कर रही थी, मस्ती कर रहे थे, और उसे यह भी बताती हैं कि मुझे किसी भी तरह उस ओल्ड विच से बदला लेना है, और वह कागज पर एक चित्र बनाती है। वह रेवन से कहती हैं कि मैं एक दिन उस ओल्ड विच को बिल्कुल ऐसा ही बना दूंगी। अब वह जादुई किताब खोलती हैं। यह मंत्र इतना भारी होता है कि इसका उच्चारण भी करना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। वह लगातार कोशिश करती रहती हैं। अगले दिन सुबह में वह मार्केट जाती है। उसे अपने लिए एक झाड़ू लेनी है। वह झाड़ू के शॉप में जाती है जहां वह अपने लिए झाड़ू खरीदती है। जब वह बाहर आ रही होती है तो वह देखती है कि थॉमस के सिस्टर कैंडी के दुकान के बाहर हैं। वह कैंडी खरीदना चाहती हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते। लेकिन जब वह अपने जेब में हाथ डालती है तो उसमें से एक कैंडी निकलती है जो कि लिटिल विच ने अपने मैजिक से उसके जेब में डाल दी थी। वह सोच में पड़ जाती है कि उसके जेब में कैंडी आई तो आई कहां से। वही उस बाजार में दूसरी तरफ एक लड़की फ्लावर्स बेच रही होती है, लेकिन उसके फ्लावर्स को कोई भी नहीं खरीदता है, जिसके कारण वह बहुत उदास हो जाती है। लिटिल विच उसके पास जाती है और उसके फ्लावर्स को असली और खुशबूदार बना देती है, जिसके कारण लोग उसके फ्लावर्स को खरीदने के लिए टूट पड़ते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि लिटिल विच बहुत अच्छी बीच है। वह दूसरे के दुख और परेशानी को समझती है, दूसरे के दुख और परेशानी को कम करने की कोशिश करती है। अब लिटिल विच के पास एक नई झाड़ू है जिससे वह उड़ के अपने घर आ जाती है। अगले दिन थॉमस और उसकी बहन जंगल में रास्ता भूल जाती हैं। वह भटकते भटकते लिटिल विच के घर तक पहुंच जाते हैं।
जब वह लिटिल विच को देखते हैं तो वह पहचान जाते हैं कि उसे अगले दिन बाजार में देखा था। वह बच्चों से बहुत प्यार करती है। वह अपने घर में इनवाइट करके अच्छी अच्छी खाने की चीज देती है। थॉमस के सिस्टर को उस पर शक होता है। वह उससे पूछ लेती है, क्या तुम विच हो? तो थॉमस बोलता है, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अब लिटिल विच इस सवाल के बाद उसे मैजिक दिखाने शुरू करती है, जिसे देखकर बच्चे खुश हो जाते हैं। जैसा मैजिक बच्चे बोलते हैं दिखाने के लिए, वैसा ही मैजिक वह दिखाते हैं। लेकिन तभी इसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जैसे ही लिटिल विच बाहर जाती है, वहां ओल्ड विच आ जाती है। वह उससे पूछती हैं कि तुम्हारी मंत्रों की पढ़ाई कैसे चल रही है? क्या तुमने आज मंत्रों का उच्चारण किया है? ओल्ड विच को मालूम चल जाता है कि उसने आज मंत्रों का उच्चारण किया है। ओल्ड बीच लिटिल विच से कहती हैं कि हम फ्राइडे के दिन मंत्रों का उच्चारण नहीं करते हैं। तुम्हें भी मंत्रों का उच्चारण नहीं करना चाहिए था। ओल्ड विच थॉमस और उसकी बहन के बास्केट को देख लेती है। उसे मालूम चल जाता है कि यहाँ पर कोई इंसान है। दरअसल लिटिल विच ने उन दोनों को छुपा दी थी, इसलिए ओल्ड बीच के पूछने पर भी लिटिल विच नहीं बताती है। ओल्ड विच यहाँ पर जो गड़बड़ होते हैं उन सबको नोट कर लेती है, क्योंकि यह उसकी गलती है। ओल्ड विच के जाने के बाद थॉमस और उसकी बहन को लिटिल विच कहती है कि तुम लोग अब यहाँ से घर चले जाओ। ओल्ड विच रास्ते में होती है। वह थॉमस और उसकी बहन को देख लेती है। ओल्ड विच समझ जाती है कि यह दोनों बच्चे लिटिल विच के घर में थी। वहीं दूसरी तरफ रेवन लिटिल विच से कहती है कि तुम्हें मालूम था कि फ्राइडे के दिन मैजिक नहीं किया जाता है, फिर भी तुमने मैजिक क्यों किया? वह कहती हैं कि मैं बच्चों को खुश कर रही थी। ऐसे ही 3 महीने बीत जाती है। लिटिल विच लगातार मंत्रों को पढ़ती रहती है और अब सर्दी आ गई है। एक दिन जब वह शहर में जाती हैं तो वह देखती है कि कुछ बच्चों को 2 बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, जिसके कारण लिटिल विच उन 2 बच्चों के पैर को बर्फ में जमा देती हैं, जिससे एक बच्चा गिर जाता है। यहां पर एक बच्चा भी होता है जो बहुत उदास होता है। लिटिल विच उसके पीछे पीछे जा रही होती है। उससे पूछती है कि तुम इतना उदास क्यों हो? तो वह बोलता है कि मेरे पिता जुआ खेलते हैं, वह बार बार हार जाते हैं। लिटिल विच रात को उस जगह पर जाती है जहां पर सभी लोग जुआ में पैसे लगा रहे होते हैं। वह बॉल को फेंककर आगे की बोतल को गिराते हैं। यहां पर अपनी जादू से उसकी बॉल से जितने भी बोतल है उस सब को तोड़ देती है। इसलिए वहां के ऑनर उस बच्चे के पिता को और उसके साथी को निकाल देते हैं और उसे बैन कर देते हैं, यानी कि अब वह इस जगह पर कभी भी नहीं आ सकता है। उसके बाद उस आदमी का बेटा उसके पास आता है। उस आदमी को एहसास होता है कि उसे जुआ नहीं खेलना चाहिए और नहीं अपने बेटे को डांटना चाहिए। वही दूसरी तरफ ओल्ड बीच इस सारे प्रक्रिया को देख रही होती है और उसे मालूम है कि यह सारे काम लिटिल विच कर रही है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ओल्ड बीच लिटिल विच के घर पर उससे मिलने के लिए जाती है, जहां पर वह उसे आने वाले फंक्शन पार्टी के लिए इनविटेशन देती है। साथ ही उसे याद दिलाती है कि तुम्हें उन सारे मंत्रों को याद करना होगा, उनका इस्तेमाल करना होगा। वह कहती हैं कि मैं पूरे साल अच्छे से तैयारी की है। लिटिल विच कहती है कि मैं रात को उस जगह पर आऊंगी और मैं अपने मंत्रों को साबित कर दूंगी कि मुझे सारे मंत्र याद हैं। रात को वह उस गुफा के अंदर जाती है जहां पर सारी विच होती है। सभी बीच उसे अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करने के लिए कहते हैं। सारे मंत्रों का उच्चारण करती हैं वह भी अच्छे से, जिसे देखकर सारे विच खुश हो जाते हैं। लेकिन ओल्ड बीच कहती है कि यह इंसानों की दोस्त हैं। मैं इस पर पूरे साल नजर रखी है। यह इंसानों के साथ अच्छे से बिहेव करती है। इंसानों की परेशानी को यह सॉल्व करती है, जो कि विच के खिलाफ है। यहां पर एक किंग विच भी होती है जो उसे बोलती हैं कि इंसानों की दोस्त नहीं है, हम उनको मदद नहीं करते हैं। जो बीच ऐसा करती है उसे बुरी विच माना जाता है। लिटिल विच कहती हैं कि मुझे इस भूल के बारे में पता नहीं था, लेकिन अब उससे गलती हुई है, इसलिए उसके अंदर जितने भी मैजिक पावर होते हैं उसको खत्म किया जा रहा होता है। तभी ओल्ड बीच कहती हैं कि तुम्हारे पास बचने का एक तरीका है। तुम थॉमस और उसकी बहन को पत्थर का बना दो, उसके बाद हम यकीन कर लेंगे कि तुम हम में से एक हो। उसके बाद तुम्हें सारे गलतियों को माफ कर दिया जाएगा। वह ऐसा करने से मना कर देती हैं। वह कहती है मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। ओल्ड विच कहती है कि तुम्हारे पास 1 दिन का टाइम है। इसके बाद लिटिल विच अपने घर चली आती है। वह अपने रेवन को उल्टा सीधा कहती हैं
दरअसल इसने ही उसे अच्छी विच बनाया था। उसी ने उसे अच्छी बातें सिखाई थी और वह गुस्से में उस रेवन को घर से बाहर निकाल देती है और अगली सुबह वह टाउन में जाते हैं। वह फैसला कर ली होती हैं कि थॉमस और उसकी बहन को पत्थर के बना देगी ताकि वह उन ओल्ड विच में से एक बन जाए जो वह हमेशा से बनना चाहती थी। वह थॉमस के पास जाती है और वह मंत्रों को पढ़ती है जिससे थॉमस और उसकी बहन पत्थर के बन जाएगी। वह मंत्र को पूरा नहीं कर पाए क्योंकि वह एक अच्छे विच हैं। यह बात लिटिल विच थॉमस और उसकी बहन को बताती है। वह कहती हैं कि अच्छा होना बहुत अच्छी बात है। इसके बाद लिटिल विच उसके चारों तरफ एक घेरा बना देती है ताकि कोई भी उसे नुकसान न पहुंचाए। लिटिल विच को पता होता है कि ओल्ड विच इसे नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। लिटिल विच जब बाहर निकलती है तो उसके सामने ओल्ड विच आ जाती हैं और वह बोलती हैं कि अगर तुमने थॉमस और उसकी बहन को पत्थर का नहीं बनाई तो मैं इन दोनों को मार दूंगी। लिटिल विच अपने घर चली जाती हैं। यहां पर जो जादुई किताब है उसे मालूम है कि उसके अलावा इस मंत्र को कोई भी याद नहीं किया है और किसी को भी याद नहीं है। वह तय करती है कि वह इस जादुई किताब को जला देगी। वह किताब को अच्छे से पढ़ती है और किताब को लेकर वह उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर एनुअल पार्टी है। वह हमेशा से इन सारे बीच जैसा बनना चाहती है। वह मंत्रों का उच्चारण करती है। मंत्रों का उच्चारण करने के बाद जिन विचयों के पास जादुई किताब होती है वह एक जगह इकट्ठा हो जाती है। वह इन सब को जलाना चाहती थी लेकिन वह मैच बॉक्स घर पर ही छोड़ आई थी। वह किताब को जलाने के लिए मंत्र पढ़ना चाहती है लेकिन वह भी मंत्र भूलने लगती है। सभी विच उसे रोकने की कोशिश करती है। लिटिल विच अपने मंत्र से यहाँ के हेड विच को मेंढक में बदल देती है। यह देखकर ओल्ड विच वहां से भाग जाती है। वहां पर जितनी भी विच है सभी को मेंढक में बदल देती है। वह पर रेवन भी पहुंच चुका होता है जिसके पास मैच बॉक्स होता है। वह उसे बताती है कि वह अपनी मैच बॉक्स को घर पर ही भूल आई थी। लिटिल विच को अपनी गलती का एहसास होता है और वह एक बार फिर रेवन से दोस्ती कर लेती है। ओल्ड विच किताब लेकर भाग रही होती है तो वह मंत्र का उच्चारण करती है जिससे वह एक बदसूरत विच बन जाती है जो हमेशा से उसे बनना चाहती थी, जिसका वह अपने घर पर स्केच भी बनाई थी। इसके बाद सारे विच के जादुई किताब को जला देती हैं। उसके बाद वह अपने रेवन के साथ सारी रात डांस करती है जो हमेशा से वह करना चाहती थी। वह विच के सारे झाड़ू और सारे किताब को जला दिया है। इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में जितने भी बुरी बीच है वह सारे खत्म हो चुका है। अगली सुबह वह अपने घर पर चली आती है जहां पर वह अपने रेवन को भी मंत्रों का उच्चारण करना सिखाती है।